तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ प्रश्न है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कलकत्ता में पूछ रहा है किस अधिनियम के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट का भारत अधिनियम 1784, तीसरा चार्टर एक्ट 1813 और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। तो सबसे पहले यह जो अधिनियम आया था भारत में कैसे आया था? तो शुरू में क्या था कि शुरू में जो है कई कंपनियां भारत व्यापार करने के लिए आई थी, जिसमें सबसे पहले जो कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए, वह कंपनी जो थी वह थी पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाला कौन था जी? पुर्तगाली था, जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, पुर्तगाली। उसके बाद जो कंपनियां आई थी, अन्य कंपनियां आई थी, जैसे कि डच भी आई थी, ब्रिटिश भी आई थी, उसके बाद डेनिश भी आई थी, फ्रांसीसी भी आई थी, स्वीडिश भी आई थी। तो डच इसके बाद आती है। लेकिन कंपनी की जो स्थापना होती है, वह जो कंपनी की जो स्थापना होती है, डच से पहले जो स्थापना हो जाती है वह होती है किसकी? ब्रिटिश की। और ब्रिटिश की जो स्थापना होती है, इसका नाम रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे पुर्तगाली कंपनी का नाम रहता है एस्टाडो दा इंडिया, उसी प्रकार ब्रिटिश कंपनी का नाम रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। अब इसकी स्थापना का कारण क्या था? तो इसका स्थापना का कारण क्या था? उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, और जब पुनर्जागरण का काल था, पुनर्जागरण तो पहले हो चुका था, उसके बाद वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब औद्योगिक क्रांति होगा तो वहां पर औद्योगिक क्रांति था, तो उसके लिए एक बाजार की आवश्यकता थी। इसी बाजार की आवश्यकता हेतु यूरोप के जो देश थे, उन्होंने अपने अपने व्यक्तियों को मार्ग खोजने के लिए, किसी देश के मार्ग खोजने के लिए, ऐसा देश ताकि खोज सके जहां पर उसका माल सप्लाई हो सके, बाजार मिल सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सके और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसी में क्या हुआ कि अलग अलग देश के लिए भेजा गया। तो उसी में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था। तो कहा भी जाता है कि भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया था। वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया, क्यों? भारत को भुतलाई चीज थोड़े था खोज लेगा। भारत आने के लिए रास्ता का खोज किया था। भारत आने के लिए रास्ते का खोज किसने किया था? तो वह क्या था? वास्को डी गामा ने। भारत आने के लिए रास्ते का खोज किसने किया था जी? वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए रास्ते का खोज किया था। पहले से भी रास्ता था, लेकिन वह रास्ता काफी घुमावदार था। जैसे कि मान लीजिए अगर नाक ऐसे अगर छुएंगे तो तुरंत छुआ जाएगा, नजदीक पड़ेगा, ऐसे करके छुएंगे तो काफी दूर पड़ेगा। और जब ज्यादा दूर पड़ेगा कोई भी चीज में, तो व्यापार करेंगे तो उसमें क्या होगा? घाटा लग जाएगा। इसलिए हमेशा प्रयास किया जाता है कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। अब तू ही व्यापार करेगा जी, क्या तू ही व्यापार करेगा? तब मान लो कि कम पैसा लगाएगा, ज्यादा लाभ चाहिए, क्या? अगर मान लो कि कम पैसा लगाएगा, ज्यादा लाभ चाहिए, तो उसके लिए नजदीक वाला होना चाहिए। अब मान लो कि ऐसा जगह खोज लेंगे जहां जाने में खूब समय लग रहा है, तो कंपनी घाटा में चल जाएगा। इसलिए छोटा छोटा रास्ता खोजने का प्रयास करने लगा। तो इससे पहले भी एक आदमी प्रयास किया था, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। नाम सुना होगा तुम लोग, बार्थोलोमियो डियाज नाम था। बार्थोलोमियो डियाज जो खोज किया था, वो रास्ता जो खोज किया था, जिसका नाम था केप ऑफ कोमेरीन, वहीं तक वो आया था और वहीं तक वो रह गया था। उसके बाद वो नहीं आ पाया था। ये सब देखो इतिहास का चीज है। केप ऑफ कोमेरीन का खोज किया था, और कब क्या था जी? 1487 में। कब क्या था? 1487 में। कब क्या था रे? तब पहले भी तुम लोग को बता कर रखे हुए हैं। 1487 में क्या था? केप ऑफ कोमेरीन का खोज कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज। यहां तक ही पहुंच गया, लेकिन ये भारत तक आने के लिए रास्ता सक्सेसफुल नहीं खोज पाया। तब अगला बार जो खोजता है, कौन खोजता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा मदद मिलता है, गुजराती एक व्यापारी था, उसका मदद मिल जाता है, जिसका नाम रहता है जमोरीन।
सॉरी जमोरीन तो उसका स्वागत करता है, एक मददगार जो मिल जाता है उसको, रास्ता दिखाने वाला, पथ दिखाने वाला, इसलिए उसको पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, जिसका नाम था माजिद हुसैन। क्या नाम था? ध्यान से सुनोगे सब चीजें क्लियर हो जाएगा। माजिद हुसैन, माजिद हुसैन नाम था, वही पथ प्रदर्शक था, उसी के मदद से खोजा था, ठीक, और पहुंचा था कालीकट बंदरगाह, जमोरीन वहां पर स्वागत किया। तीत हो गया पुर्तगाली कंपनी। बाकी इतिहास में पढ़िए लेगा, इतिहास में पढ़ा है ना, इतिहास पढ़े कि तुम लोग ध्यान से पढ़ता नहीं है तो ऐसे थोड़ी नौकरी होगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद आता है डच। ध्यान सुन लो बाबू, इसके बाद आता है डच, तुम लोग इतिहास में पढ़ ले होगा, उसके बाद डच आता है। लेकिन कंपनी का स्थापना का जो बात होता है, वो कंपनी जो स्थापना होता है वो किसका होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? तो स्थापना होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का स्थापना होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वहां उस समय वहां की महारानी, जैसे कि भारत में चलता है राष्ट्रपति, तो वहां महारानी, तो महारानी जो थी वहां एलिजाबेथ प्रथम थी। बोली क्या करे, ये रास्ता तो मिलिए गया है, पुर्तगाली व्यापार करने के लिए चलिए गया है, डच भी चलिए गया है, अब तुम्हारा भी स्थापना कर देते हैं। तुम्हारा मतलब कुछ एक कंपनी का स्थापना कर देते हैं। और ये जो कंपनी जो स्थापित हुआ था, अलग अलग आदमी का शेयर था, एक तरह से प्राइवेट कंपनी था, कोई सरकारी नहीं था, निजी कंपनी था। स्थापना कर दी। अब बोली कि जाओ और तुम पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देश मतलब हम लोग का देश जो है वो हो गया पूर्वी, क्या जी है, पश्चिमी। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पश्चिमी देश कहते हैं ना, पढ़ा होगा तुम लोग इंटर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में नहीं पढ़ा होगा ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न जो बोला जाता है, वेस्टर्न किसको बोला जाता है? पश्चिमी देश, यूरोपीय देशों को पश्चिमी देश बोला जाता है। तो उसी तरह पूर्वी देश जो था, पूर्वी देश हो गया भारत। बोला कि जाओ तू व्यापार करो पूर्वी देशों के साथ, लेकिन ये जो है पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के लिए तुमको अनुमति हम देंगे, वह सिर्फ 15 साल के लिए। कितना साल के लिए? 15 साल के लिए अनुमति दिया गया। 15 वर्षों का अनुमति दिया गया। कितना वर्ष का? 15 वर्ष का अनुमति दिया गया। किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम ने। अब 15 साल का अनुमति मिल गया, व्यापार करने आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया, व्यापार करने आ गया। उसके बाद तो बहुत सारा कहानी है, जहांगीर के समय जो होता है घटना उठना होता है, उसके बाद भारत के पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर व्यापारिक कंपनी का स्थापना होता है। तो लेकिन अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा जाना जरूरी था, इसलिए हम आपको बैकग्राउंड में लेकर गए हैं। ठीक, तो अब यहां तक क्लियर हो गया। तब क्या हुआ? स्थापना हो गया। धीरे धीरे भारत में पांव पसारना शुरू करता है। तो उस समय भारत में क्या था कि भारत का केंद्रीय शासन जो था, जैसे केंद्र में एक शासन होता है, कोई भी चीज का वैल्यू जो निर्धारित होता है वो केंद्र से निर्धारित होता है। जैसे तुम लोग सर्किल में पढ़ा होगा, सर्किल में जैसे इस सर्किल है, मान लो इस सर्किल है, तो जैसे कहते हैं कि हम लोग की त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्र जो होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहते हैं ना जी। अब वही व्यास किसको कहते हैं? तो केंद्र से गुजरता है, लेकिन दो परिधि के बीच के जो रेखा मिलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अही सबसे बड़का जीवा होता है, अही सब चीज देखो निर्धारित हो रहा है केंद्रीय से। तो वही बात था। तो उस समय केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय नेतृत्व जो कर रहा था, वह कौन कर रहा था? मुगल शासक। तो उस समय जो था कौन था? मुगल। अब ये बात जान लो, हर चीज का एक ना एक दिन अंत होना तय है। जो चीज बना है उसका आज हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, 100 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, अंत होना तय है। तो ही बात होता है जब 1707 ईस्वी में, इतिहास में पढ़ा होगा कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है जी? औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो केंद्रीय शासन कमजोर पड़ जाता है।
और जब केंद्रीय शासन कमजोर पड़ जाता है तो अपने में अपने लड़ाई झगड़ा हेन टेन शुरू होता है। कमजोर ऐसे थोड़े हो जाता है, हा? कमजोरी की शुरुआत घरे से होता है, वहीं आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, कमजोर हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर कई जो शासक था, जो सेनापति टाइप का था, वह क्या करता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। और वही स्वतंत्र राज्य में एक बंगाल राज्य है। उस समय बंगाल एक राज्य था, क्या नाम बोले, बंगाल। ध्यान से सुनो, देखिए बाबू ध्यान से सुन वही, तब ये पास कर वही, नहीं तो पढ़े वाला हजारों लाखों आदमी, ढेरों आदमी फॉर्म भरे, सब थोड़े पास कर जीते। तो ध्यान पूर्वक सुनो। तो बंगाल जो था, बंगाल स्वतंत्र रूप से अलग होकर बंगाल की स्थापना क्या था, वो क्या था, मुर्शीद कुली खान। उन क्या था, मुर्शीद कुली खान क्या था। अब मुर्शीद कुली खान कर दिया, लेकिन यह बात जानिए लो कि हमेशा के लिए कोई भी चीज रहता नहीं है। आज कोई चीज मजबूत है तो कल कमजोर होगा। तो वही मुर्शीद कुली खान के बाद भी शासक बनता है। क्या मुर्शीद कुली खान के बाद शासक बनता है, फिर शासक बनता है, ठीक ना। तो जैसे सरफराज खान भी बनता है, फिर अलवर्दी खान बनता है। तो अलवर्दी खान थोड़ा मजबूत शासक था, थोड़ा समझदार शासक था। तो अलवर्दी खान के समय बंगाल स्वर्ग कहलाता था, और उसने कहा था कि अंग्रेजों को छेड़ो मत, अगर प्यार से रहोगे तो वह बढ़िया व्यवहार करेगा, शहद देगा, अगर छेड़ोगे तो मधुमक्खी की तरह काट लेगा। ये कहा था अलवर्दी खान ने, ठीक ना। लेकिन अलवर्दी खान का भी अंत होना तय है। चलिए बताएं, क्या बताएं ना, जिसका आज शुरुआत है, जो आज बेहतर स्थिति में है, आज हो कल हो उसका जाना तय है। जैसे मृत्यु तय है, मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का जो है आज अगर मजबूत है तो कल निश्चित है कि वह कमजोर होगा। तो वही बात था इस जगह में। कौन जगह में, बंगाल में। तो मुर्शीद कुली खान के बाद जो अलवर्दी खान मजबूत स्थिति में था, वह जब मरने लगता है या मर ही जाता है, तो उसके बाद जो शासक बनता है वह बनता है सिराजुद्दौला। अब देखो, अभी भी यही चीज नियम है। देखो, अब तुम ही है या तोरे घर में है, क्या जी, अगर तोरे घर में कोई आदमी है, अगर तुम्हारे पिताजी के बाद अगर बड़ा बेटा शासन संभालता है तो लोग मंजूर कर लेता है। अगर शासन अगर नाती को दे दिया जाए, सब आदमी को मंजूरी होगा, नहीं होगा। तो किसी को मंजूरी नहीं था, तो शासक बन जाता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था, उसका नाती था, किसका, अलवर्दी खान का। अब सिराजुद्दौला नाती था, शासक बन जाता है। अब शासक बन जाता है तो बहुत एक नजर में खटकने लगता है। अरे तो हर अब खास कर जनवे करता है, तो लोग बहन बहन में खूब लड़ाए। वो हमारे साथी हैं रोहित बाबू, जना दोनों को, इनकी पत्नी है, इनकी बहन है, दोनों नहीं बनता है, ठीक ना। नहीं बनता है कि दोनों में क्या होता है, बहन में लड़ाई होता है। तो वही बात है कि मान लो यहाँ वही बात कि अरे तोहरे बेटा शासक बनेगा और हम मरने, तो वह कारण लड़ाई शुरू हो जाता है। लड़ाई में मौसी, जिसका नाम था घसीटी बेगम, ये सब इतिहास की बात है, जान लो, खाली पृष्ठभूमि बता दे। अब कौन कौन था इतिहास में पढ़ना, इतिहास करने के लिए अब चल रहा है कोर्स, ठीक ना। ऑफलाइन हम लोग का चलिए रहा, वहां ज्वाइन कर सकते हो, पेड कोर्स चल रहा, वहां ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब प्लासी का युद्ध हो जाता है, और प्लासी का युद्ध जब हो जाता है तो प्लासी के युद्ध में देखो कौन युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 में। देखो स्थापना हुआ 1600 में, 150 साल बाद 1757 में युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में धोखेबाजी के कारण अपने ही सेनापतियों, अपने ही विश्वासी लोगों के धोखे के कारण सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित हो जाता है। उसके बाद सिराजुद्दौला मारा भी जाता है, ठीक। तो 1757 का युद्ध जीत लेता है कौन, कौन जीतता है जी, कौन जीतता है, ब्रिटिश जीतता है, ठीक। ब्रिटिश जीत लेता है। तो 1757 तो बंगाल जीत गया। तो फिर यहां पर कठपुतली शासक मीर जाफर, जो इसका सेनापति था, उसको बैठा देता है।
मिर्जापुर को बैठा देता है, मिर्जापुर खूब देता है अंग्रेज के, लो बाय लूट लो लूट लो लूट लो, जितना लूटना है लूट लो। तो लूटाई शुरू हो जाता है, अंग्रेज लूटना शुरू कर देता है, क्या पता है ना, तो लूटना शुरू हो जाता है, खूब लूटता है एकदम लूट के वो सीमा पार। उसके बाद मीर कासिम, और जब वो देने में सक्षम नहीं हो पाता है और डच के साथ ये अपन संबंध को उजागर होने लगता है, तब इसको हटा देता है मिर्जापुर को हटा देता है। और उकरे दामाद, उकर दामाद का नाम क्या है जी, मीर कासिम। मीर कासिम की रे ये सब पढ़े छो न, नहीं पढ़े लियो तब तो ध्यान पूर्वक सुनी, रिविजनेट हो रहा छो। तो मीर कासिम बनता है, उसका जो दामाद था वही शासक बन जाता है। अब वो बन जाता है तो तनी चालाक, ठीक, ये भी कुछ कुछ देता है। उसके बाद ही राजधानी मुंगेर ले आता है, वहां से फिर क्या होता है, कुछ कुछ विवाद होता है, तो फिर एक लड़ाई शुरू हो जाता है। देखो लेख नहीं चल रहा है कि लंबा हो जाएगा। तो उस लड़ाई का नाम है, युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध कब होता है जी, 1764 में, 1764 में। इतिहास में अगर पढ़ोगे तो याद भी, तब डेटो याद रख लेना, 23 जून 1756, प्लासी युद्ध 22 अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध का जी, ठीक ना। तो अब देखो बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध में 3 हुआ आदमी मिलकर, ठीक ना, इतिहास में पढ़ाएंगे, ऐसे जान लो। बक्सर के युद्ध में 3 हुआ आदमी, एगो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, एगो सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और एक और कौन, मीर कासिम। त्रिगुट सेना मिलकर अंग्रेज के साथ लड़ता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको पराजित कर देता है, हेक्टर मुंडो सेनापति था। तब जब बक्सर की युद्ध हराया, तब देखो बक्सर की युद्ध में ये 2 क्षेत्रीय शासक तो लड़िए रहा था, कौन कौन, एगो अवध एगो बंगाल। अब बीच में एगो मुगल बादशाह भी लड़ गया, क्योंकि यह जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था अवध के यहाँ, ठीक। अब ये तीनों लड़ गया, तो मुगल बादशाह केंद्रीय शासन इसके पास था। इसको जब पराजित कर दिया तो एक तरह से भारत पर विजय कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें इसका सैन्य कुशलता विप्रूफ हो जाता है बक्सर के युद्ध में। तब यह क्या करता है, तब क्या होता है कि वो लड़ाई तो सब दिन चलते नहीं रहेगा, लड़ाई हमेशा, लड़ाई का, युद्ध का कोई विकल्प नहीं है। तब क्या होगा कि चलो अब संधि किया जाए। अब संधि होता है तो 2 संधि होता है, जिसमें एक संधि जान लो, एक संधि 12 अगस्त को होता है 1765 में, और एक संधि होता है 16 अगस्त 1765 में। तब 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, तो पहला संधि ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक ना। और पहला जो संधि हुआ था वह हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ। पहला किसके साथ हुआ था जी, शाह आलम द्वितीय के साथ पहला संधि हुआ, और यह हुआ था 12 अगस्त 1765 में। और इस संधि में क्या हुआ था, इस संधि में हुआ था कि, और किसके बीच होता है, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो होता है उसके तरफ से कौन नेतृत्व करता है जी, उसके तरफ से नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व करता है। और इस संधि में होता है कि बिहार, इस संधि में ध्यान पूर्वक सुनो, इस संधि में क्या होता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है ब्रिटिश को। और जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, तो खूब यहां से लूट खसोट शुरू होता है। पहले चलिए रहा था, अब और होने लगा, लूट खसोट होने लगा। तो इसी में कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो वही बात था, बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में जितना भी कर्मचारी था कंपनी का, ठीक ना, सब कंपनी कर्मचारी खूब रिश्वत लिया, खूब कमाया, भ्रष्टाचार पूरा चरम पर पहुंच गया।
अब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया तो कंपनी का घाटा लगने लगा। कंपनी के कर्मचारी है, मान लो कोई कंपनी कब चलेगा, जब ईमानदारी पूर्वक काम होगा तब, कमाए होगा तब। अब मान लो कि कंपनी कमाए नहीं हो रहा है, कंपनी कर्मचारी खूब कमा रहा है, कभी होगा प्रगति? नहीं होगा। तो तब इसको रुपया की जरूरत पड़ा, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही रुपया की जरूरत पड़ा, इसने क्या किया? ब्रिटिश सांसद से मदद मांगा। किससे? ब्रिटिश सांसद से। ब्रिटिश सांसद से या मदद मांगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश सांसद से मदद मांगती है तो ब्रिटिश सांसद कब से इस ताक में थी? क्या जी बैठो, कब से ताक में थी कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे मदद मांगे ताकि हम इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। तो जैसे यह मदद मांगता हुआ तैयार हो जाता है और मदद देता है, उसके बाद इस पर नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है। तो नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है, और जब नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है तो नियंत्रण के लिए कि किस तरह से कंपनी को घाटे से उबारा जाए, किस तरह से कंपनी को लाभ में लाया जाए, इसके लिए एक नियम का होना अति जरूरी हो जाता है। तो इसी के लिए नियम आना शुरू होता है, अधिनियम आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। और वह जो पहला अधिनियम था वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला अधिनियम पारित किया जाता है, और 2 समय में अधिनियम पारित होता है। ठीक, 2 समय में अधिनियम जो है पारित होता है। तो एक जो है, देखो, एक 1773 में पारित होता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक जितना भी एक्ट आता है, ठीक, और यह भारत में कोई सुधार के लिए थोड़े लाया था जी, अपन प्रशासनिक व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए यह सब लाया गया था। ठीक ना, ये जो लाता है यह लाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और उसके बाद 1858 ईस्वी में 1857 का विद्रोह सुना होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, मुगल सम्राट का पद भी समाप्त हो जाता है, तो यहां से जो अधिनियम लाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि शासन करना शुरू करती है। उसके बाद ब्रिटिश शासक क्राउन के द्वारा जो है अधिनियम पारित किया जाता है। 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अधिनियम पारित होता है। तो पहला जो अधिनियम था वह था 1773। 1773 के अधिनियम में क्या प्रावधान था या किस लिए लाया गया था, बैकग्राउंड हम लोग देख चुके हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। और जब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लाएगा तो सबसे पहले कहेगा कि चलो कंपनी का जितना भी कर्मचारी है वह रिश्वत, कंपनी का जितना भी कर्मचारी है, ठीक, वह जो है रिश्वत वह उपहार नहीं लेगा। रिश्वत और उपहार लेने पर रोक लगा दिया जाता है। निजी व्यापार पर भी रोक लगा दिया जाता है। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासन की, केंद्रीय प्रशासन की नींव जो पड़ती है इसी 1773 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। और कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की जो शुरुआत होती है वह होती है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत। और इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका गवर्नर हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता था, गवर्नर। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो गवर्नर होता था, साथ ही साथ अलग अलग प्रांत का भी गवर्नर होता था।
ठीक, जैसे बंगाल का, जैसे बंगाल का, बंबई का और मद्रास का, इस सब जगह का एक एक गवर्नर होता था। ठीक, इस सब जगह का, इससे पहले, इस अधिनियम से पहले इस सब जगह का गवर्नर होता था। लेकिन जब 1773 का एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, विनियमन अधिनियम, तो इस सब गवर्नर में से जो बंगाल का जो गवर्नर रहता है, उसके नाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और बाकी का जो गवर्नर रह जाता है, बंबई और मद्रास, इस दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? तो 1773 ईस्वी के अधिनियम को हम लोग देखे हैं और साथ ही साथ एक उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और यह जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में, और यह कहां पर होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है वह होती है कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह थे एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था जी? प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे। क्लियर? और अन्य 3 न्यायाधीश भी थे, टोटल 4 न्यायाधीश था, जिसमें एक न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे। अन्य 3 न्यायाधीश जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम याद रखना, हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 1773 का अधिनियम देख चुके हैं। तो पहला प्रश्न जो था यहां पर क्या है? निम्नलिखित में से, यहां पर प्रश्न जो है यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जस्ट अभी हम लोग देखे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था किस अधिनियम के माध्यम से? तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर जब अगला क्वेश्चन हम लोग लाएंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का वह था पिट, विलियम पिट। क्या नाम था जी? विलियम पिट था। और इसी अधिनियम के तहत कंपनी के द्वैत शासन की शुरुआत होती है। चार्टर एक्ट 1813 या जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। चार्टर एक्ट 1833 और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है चार्टर एक्ट 1833 से। 1813 से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जाता है क्योंकि चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि चाय और चीन के साथ जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? लेकिन 1833 एक्ट के तहत पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।